नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी के सामने आज हम लेके आ चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ। आपको बता दें कि आप किसी भी क्लास में हैं, है ना। हालांकि 7वीं 8वीं से ही एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट हो जाता है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, है ना, या कोई भी, तो एचसीएफ और एलसीएम जो है ये पूछता ही है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहली बात हम समझते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। देखिए चलिए, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? तो एचसीएफ का मतलब होता है कि ये एच मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जब भी आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर, यानी कि वो गुणनखंड जो सबसे बड़ी हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा सर, एलसीएम का मतलब क्या होता है? तो एलसीएम का मतलब होता है कि एलसीएम मीन्स, देखिए एलसीएम का मतलब होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो सर हमको दो केस देखना है, अगर कोई भी दो संख्या है तो उसका जो है एक तो फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर में क्या देखना है? सबसे बड़ी, है ना, कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी कॉमन गुणनखंड, है ना। तो इसमें से निकालेंगे कैसे, हम उसको सीखते हैं। देखिए ये क्लास देखने के बाद ना एकदम संपूर्ण आपको एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जी, अब यहाँ पे हम दो संख्याएं लिए, एक तो 6 है और 8 है। तो पहली बात देखिए सर, हम फैक्टर कैसे निकालते हैं। अच्छा, फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? फैक्टर मतलब, अच्छा फैक्टर कहते किसे हैं? तो फैक्टर का मतलब होता है, अगर हमने संख्या 6 लिया, 6 लिया है, तो 6 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर पाएगा? तो सर 6 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, और 6 से है, 1 से है, 2 से है, 3 से है, अच्छा 6 से है। यानी कि 6 को काटने वाली संख्या कितना है जी? 1 2 3 4। यहाँ पे हम लिख दिए 6 के सारे गुणनखंड। 6 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। और हमको मान लीजिए निकालना है कि 6 8 का एचसीएफ क्या होगा। हम देखते हैं कि 6 8 का एचसीएफ क्या होगा। तो पहली बात, इन द सेम में 8 को भी हमको इसी तरह तोड़ना पड़ेगा। 8 के सारे फैक्टर्स लिखो। तो 8 की बात करेंगे बाबू, तो 8 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है, और सर ये 3 से नहीं है, 4 से है, और 8 खुद से। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 2 4 8, यानी कि 8 खुद जो है ये 1 से, 2 से, 4 से, 8 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे एक बात देखो कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, बताओ। अच्छा, कॉमन फैक्टर भी देखना है और सबसे बड़ी भी देखना है। तो बोलेंगे सर अगर कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 तो कॉमन फैक्टर है ना बाबू? हाँ सर है। तो 1 तो कॉमन फैक्टर अगर है तो ये तो छोटी हो गया, इससे बड़ी 2 भी है। अगर मान लीजिए इससे बड़ी एक और कोई फैक्टर होता जो कॉमन होता तो हम सबसे बड़ा का मान लेते, छोटा का मान नहीं लेते। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, यानी गुणनखंड वो लेंगे जो कॉमन होगा और सबसे बड़ी होगा। तो बोलेंगे 2 सबसे बड़ी है 100, तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा जी? 6 8 का एचसीएफ 2 हो जाएगा, बिकॉज ये गुणनखंड जो है कॉमन सबसे बड़ी 2 हो गया। बताइए, तो एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत? अच्छा, 2 हम और संख्या देते हैं, इसका निकाल के दिखाइए। चलिए अब यहाँ आपके पास है 24 और यहाँ पे 32। चलिए इसको निकाल के दिखाइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो पहली बात वही वाला तरीका कि सर 24 के सारे फैक्टर लिखो। अच्छा, फैक्टर कैसे निकालेंगे? आप ऐसे भी लिख सकते, देखो 24 है, यहाँ पे ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़। 2 से कितनी बार में? 12 बार में। 2 से कितनी बार में? 6 बार में। 2 से कितनी बार में? 3 बार में। और 3 से कितनी बार में? 1 बार में। तो सर इसका फैक्टर क्या क्या है? देखो, बोलेंगे सर अगर हम 24 की फैक्टर की बात करेंगे तो एगो 2 हो गया, यहाँ चलो 2 हो गया, हाँ सर 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया जी? तो बोलेंगे सर 3 हो गया। क्या हो गया जी? 3 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया? बोलेंगे सर 6 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? तो बोलेंगे 12 हो गया। बताओ, तो बोलेंगे सर ये हो गया। अच्छा, और कुछ बन रहा है? हाँ सर बन रहा है। 2 और 2 का मल्टीपल 4 भी हो जाएगा। तो यानी कि इस बीच में एगो आपको 4 भी लिख लीजिए, 4 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 6 यहाँ पे है ही, है ना जी। चलिए, और इसके बाद बोलेंगे सर, अच्छा यहाँ पे देखो जी, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 भी हो जाएगा जी, है ना। और बोलेंगे सर 8 भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 12 खुद हो जाएगा, इसके बाद 24 होगा। यानी कि अगर हम 24 का ऑल फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 3 4 6 8 12 24 आ गया। देखिए अभी तो आपको हम ये सिखा रहे हैं कि निकालना, अब इसको निकालना कैसे हम सिखाएंगे। अभी तो इसका हम फैक्टर दिखा रहे हैं, फैक्टर क्या क्या है, लेकिन इजीली कैसे फाइंड करेंगे वो हम बताएंगे आपको शॉर्ट में, समझ गए। अब इसका सेम फैक्टर देखो, अगर हम 32 की बात करेंगे तो 32 की हम बात करेंगे तो 2 से 16 बार में, और 2 से 8 बार में, और 2 से 4 बार में, और 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में। सर कायदे से बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा? सर 2 से कटेगा ये, यानी कि 2 हो गया। अच्छा 2 को लीजिए 4 हो गया, 3 को लीजिए तो 8 हो गया, है ना। 4 को लीजिए कितना हो गया जी? तो बोलेंगे सर 16 हो जाएगा। फिर लीजिए 16 32 हो जाएगा, यानी कि इसका जो फैक्टर है इतना आ गया। तो बोलेंगे 24 का जो सारा फैक्टर है यहाँ पे, और 32 का ये सारा फैक्टर है। तो बताओ, अब इन दोनों फैक्टर में कॉमन लेना है और जो सबसे बड़ी है। देखिए कॉमन है कौन कौन? तो बोलेंगे सर 2 और 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है।
और कुछ, हाँ सर 4 और 4 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। चलिए 8 और 8 कॉमन यहाँ पे दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो बोलेंगे सर इन दोनों में सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर क्या है? 8 है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा आपको 8। इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ आपको हो जाएगा 8। तो एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। हालांकि इसका शॉर्ट ट्रिक है एचसीएफ निकालने के, हम 4 से 5 मेथड बताएंगे। पहले ये समझिए कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां देखिए सर ये एलसीएम कैसे निकालते? तो एलसीएम आपको मल्टीपल, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखना है। जैसे आप 6 का टेबल पढ़िए, 6 1 जा 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, है ना। ऐसे करते करते ही बनिए। और 8 का पढ़िए, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। तो ये 6 8 का अगर एलसीएम निकालना है बाबू, तो इसका मल्टीपल देखना होगा, सबसे कॉमन मल्टीपल। तो इसमें फैक्टर नहीं निकालेंगे, इसमें मल्टीपल निकालेंगे। और मल्टीपल 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 ऐसे पढ़ेंगे। तो इसका जो सबसे कॉमन मल्टीपल क्या है देखो, तो सर यहाँ पे देखो सबसे छोटका 24 इक्वल है, तो इसमें छोटका को लेना है। तो एलसीएम में क्या लेंगे? 6 8 का एलसीएम 24 आ जाएगा। तो ये तो कायदे से बात हो गई जी, कि ये आप बता दिए। हालांकि इसको शॉर्ट में कैसे निकालना है वो हम सिखाएंगे। इसको शॉर्ट में कैसे निकालना है वो हम सिखाने का प्रयास करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। अब इसको निकालना कैसे वो हम सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए एचसीएफ निकालते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के हालांकि तरीका कई है ना, इसको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब हम कई तरीके बताएंगे एचसीएफ निकालने का। तो पहला देखिए जो सबसे आसान है, 32 24 और 40, 2 से लगाओ, कितनी बार में? 16 बार में। फिर 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से 20 बार में। तो बोलेंगे देखो बाबू एचसीएफ जब ऐसे निकालना होता है हमको, तो वो संख्या लेना है यहाँ पे जो तीनों को काट पाए, उसी को एचसीएफ लेंगे। अब जो 2 को सिर्फ काटेगा, 1 को नहीं काटेगा, तो वो एचसीएफ में नहीं आएगा, वो एलसीएम में जाएगा। समझ गए? अब यहाँ देखिए सर 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से 6, 2 से 10, फिर 2 से कटेगा 4 बार में, 3 बार में और 5 बार में। तो बोलेंगे सर अब तो कोई संख्या है ही नहीं जो तीनों को काट पाएगा। तो बोलेंगे देखो एचसीएफ कितना आ गया बताओ? एचसीएफ आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया इसका। अगर एलसीएम बोले तो एलसीएम इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, समझ गए? अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ बोलते हैं हम 16 है, 18 है और 20 है, इसका निकालो एचसीएफ, इसका निकालो एचसीएफ। तो कैसे करेंगे बाबू? देखो 16, तो 16 यहाँ लिख दिया, 18 लिख दिया, 20 लिख दिया। इसको 2 से काटो 8 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 10 बार में। अब ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काट पाएगा? बताओ इसमें ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काट पाएगा? बोले कदापि नहीं। तो इस वाले केस में जो है ना बाबू एचसीएफ 2 ही हो जाएगा, इसमें एचसीएफ 2 ही हो जाएगा। तो बोलेंगे सर, बोलेंगे 2 ही क्यों होगा? अच्छा सर यहाँ पे 2 चौका 8, 2 5 10 भी होगा, लेकिन वो एलसीएम में होता है। एचसीएफ में तीनों संख्या कटेगा, यानी कि एचसीएफ में तीनों संख्या कटेगा, उसी को लेना है। एचसीएफ में तीनों संख्या कटेगा, उसी को लेंगे। यहाँ पे 2 संख्या कट रहा तो नहीं लेंगे एचसीएफ में, वो एलसीएम में लेते हैं। वो कहाँ लेते हैं? एलसीएम में। तो एचसीएफ में क्या करना है जी? जब तीनों कटेगा तो ही लेंगे, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो तीनों को काट पाएगा, तो इसका एचसीएफ 2 ही हो जाएगा। थोड़ा तेज बोल रहे हैं ना, समझ में आई थिंक आ रहा होगा। समझ में आया ना जी कि नहीं आ रहा है? चलिए 32 24 40, इसका दूसरा मेथड क्या है? इसे कहते हैं फैक्टराइज। अच्छा ये गुणनखंड विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। देखो 32 की बात करेंगे तो 32 को तोड़ो, 2 इंटू क्या है 16, फिर 2 इंटू क्या है 8, 2 इंटू 4 और 2 इंटू 2। तो बताओ 32 में यानी कि 32 में क्या 2 है बताओ? 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितना है जी? 5। 24 को तोड़ो, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3। अब इसमें देखो जी क्या क्या है, इसमें देखो क्या क्या है। 2 की पावर 3 है, 24 में क्या है जी? 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है। अब यहाँ पे 40 को तोड़ो, यहाँ पे जी यहाँ तोड़ लो 40 को, 2 इंटू 20, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि 40 में 2 की पावर 3 इंटू 5, इतना हो गया जी। अब इसमें देखो कि सर कॉमन जो है, जो तीनों में कॉमन है, तो सर 2 की पावर 3 यहाँ भी है, 2 की पावर 3 यहाँ भी है और 2 की पावर 3 इसमें होवे करेगा अगर 5 है तो बोलेंगे सर हाईएस्ट जो लेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सर 2 की पावर 5 क्यों लेंगे? क्योंकि 2 की पावर 5 इसके पास तो है, इसके पास नहीं, इसके पास ही नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन है 2 की पावर 3 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो उस मेथड से भी 8 आया था और ये गुणनखंड विधि से भी 8 आया। समझ गए? इसका एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है जी? तो हालांकि 2 मेथड बताए हैं आपको और तीसरा मेथड भी आपको आई थिंक आता ही होगा।
है ना। अब 32, 40, 24 है, तो 32 को कर लीजिए 40 से, कितनी बार में आएगा बताओ। 32 से अगर 40 करेंगे तो 32 से 32 कितना आ गया 8, और यहाँ पे फिर से 8 आ गया, तो यहाँ 32 उतारेंगे जी, 8 चौक 32 कट गया। तो बोलेंगे यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ पे एचसीएफ 8 आ गया। तो बोलेंगे बाबू 32 40 में हम किए हैं तो एचसीएफ कितना आ गया 8 आ गया। फिर इस बीच वाले को जो बच गया उसको कर लो, 8 को 24 से कर लो, तो 8 त्रिक 24, तो इसका भी एचसीएफ। अब देखो ये लास्ट में जो आएगा वो आंसर होगा। यानी कि अगर यहाँ पे मान लो 3 संख्या है तो पहले आप इसको भी निकाल सकते हैं। हम इसको क्यों छोड़ दिए, बिकॉज ये छोटी संख्या है। हम इसको क्यों लिए, बिकॉज ये इससे बड़ी संख्या है, ताकि डिवाइड करने में मजा आएगा। समझ गए। तो सर अगर 3 वाले केस में डिवाइड मेथड लगाना है तो पहले इन दोनों पड़ोसियों कर लेना, फिर जितना आएगा इसको कर लेना, जो बचेगा लास्ट वाला वही होगा एचसीएफ। इसमें क्या किए हैं तो 32 को 40 से कर लिए हैं, कितना आया जी 8। फिर 8 बचा तो 8 को 24 से कर लिए, कितना आया जी 8। नहीं समझे, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। 12 है और 14 है और 16 है, इसका निकालना है आपको एचसीएफ। तो पहले इन दोनों करो, 12 को करेंगे 14, तो 12 का 12 कितना आया 2 कट गया, और यहाँ 12 उतारेंगे 2 छक्के 12, तो इसका एचसीएफ कितना आया 2। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आया 2 आया। अब 2 को 16 देखिए, तो 2 से 16 सीधे कट जाएगा 8 बार में, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 2 ही आएगा एचसीएफ, इसका 2 ही आएगा एचसीएफ। समझ गए। पहले इन दोनों में कर लिए 2 आया, फिर इसको कर लेंगे, जितना एचसीएफ वही आंसर हो जाएगा। समझ गए। हालांकि इसको इस मेथड से काहे करेंगे बाबू, इसको इस मेथड से काहे करेंगे। अगर 12 14 16 है तो सीधे इसको ऐसे कर लेंगे। अगर 12 है 14 है 16 है तो 2 से लगाओ 6 बार में, 2 से लगाओ 7 बार में, 2 से लगाओ 8 बार में। ऐसी कोई संख्या अब है ही नहीं जो तीनों को काट पाएगा, तो एचसीएफ 2 ही हो जाएगा, एचसीएफ 2 ही हो जाएगा। अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 से फिर लगा सकते हैं, लेकिन हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में क्या सर, वो संख्या लेना जो तीनों को काट पाए। तो तीनों मेथड सिखा दिए। इसका एक और मेथड सिखाए हैं कि सर ऐसे कर लो। 12 में क्या है बताओ, 12 में क्या है जी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3, 2 की पावर 2 गुने 3। 14 में क्या है 2 की पावर 1 और गुने 7। 16 में क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है जो, तो यहाँ पर देखिए सब जो सब में कॉमन हो 2 की पावर 1, बस 2 की पावर 1 ही है इसके पास, तो हाईएस्ट 2 की पावर 1 ही कॉमन ले सकते हैं। तो एचसीएफ कितना आएगा जी, जो हाईएस्ट कितना कॉमन ले सकते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन 2 की पावर 1 के ले सकते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो आगे लेक्चर आता ही रहेगा।